जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं दी आर्मी वाई यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी एग्जाम जेडी का मॉडल टेस्ट पेपर। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 भी मान सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आपको एक और न्यूज़ बतानी थी, जिन सही कैंडिडेट का 31 मई को एग्ज़ाम था, उनका अब एग्ज़ाम जो है वो आपका 28 जून को होगा। बाकी नोटिफिकेशन जो है आप joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। आज हमारा टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो टारगेट रहेगा 35 या फिर 38 आपका टारगेट रहेगा। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको मॉक टेस्ट में लगाने हैं, जल्दी से आपको आंसर देने हैं उनके। तो बिना टाइम मैंने स्टार्ट कर, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्वांतर सीमा से जुड़ा नहीं है? यानी ईस्टर्न बॉर्डर के साथ जो है भारत के साथ कौन सा देश नहीं लगता? चीन, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका। बात करते हैं चीन भी आपका ईस्टर्न के साथ लगता है, नेपाल भी, भूटान भी। यानी चीन लगेगा, चीन के साथ आपका नेपाल भी लगता है, और नेपाल भी और आपका भूटान भी, ये आपका ऊपरी साइड पड़ता है। ठीक है, ये आपके हो गए उत्तराखंड हो गया, फिर आपका झारखंड आ गया। इनके साथ जो है ये आपका चीन, भूटान और ये आपका नेपाल, ये सभी देश लगते हैं। और श्रीलंका जो है आपके निचले स्थान पर लगता है। तो श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश डैश वर्ष में आजाद हुआ था? तो बांग्लादेश जो है ये कब आजाद हुआ था? हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपको सॉल्व करना है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1971 में, 2000 में या फिर 1965 में? जल्दी से बताइए, बांग्लादेश जो है कब आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश आपका 1971 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? डैश भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? कबूतर, मोर, चटक, गोरिया। चटक को गोरिया भी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोर जो है ये आपका राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? यानी ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपको कि इनमें से किसको जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? श्री आदित्य बिरला या बिड़ला। नेक्स्ट ऑप्शन आपके आते हैं, ऑप्शन है आपके श्रीमता लता मंगेशकर या फिर श्री लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है, इन पर केस लगा हुआ है। श्री सुश्री लता, ठीक है, सुश्री या सुश्री लता, ठीक है, मिसिज सुश्री लता मंगेशकर। तो बताइए किसे जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्जुन अवार्ड डैश को दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड जो है ये किसे दिया जाता है? विशिष्ट खिलाड़ी को, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन पर्सन को, या फिर कलाकार को यानी एक्टर को, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट को, कवि या फिर पोइट्स को? तो अर्जुन अवार्ड आपको पता होगा, मैंने बताया था सचिन तेंदुलकर को मिला था, और सचिन तेंदुलकर ने वापस दे दिया था। तो वो आपकी क्रिकेट से संबंधित है, और क्रिकेट आपका स्पोर्ट्स में आता है, तो स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है। विशिष्ट खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो
कि भारत की सीमा पर स्थित है। तो आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत की किस सीमा में पड़ता है। दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वांतर या फिर पूर्व पश्चिमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनर आपको जो है मेरिट बनाने के लिए या फिर आपको जो है वो डिफिकल्ट या फिर आपको खज्जल करने के लिए, ठीक है, अब मुझे वर्ड नहीं आ रहा, या आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। तो अरुणाचल प्रदेश ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पूर्वांतर में पड़ता है, नॉर्थन ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थन ईस्ट में जो है आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर बिहार में। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिहार इसका सही आंसर रहेगा। और बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, कुमार गुप्त ने जो है इसकी स्थापना करवाई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है डैश नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गंगा सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी जो है आपकी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल डैश वर्ष होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर आपके 4 वर्ष। जल्दी से आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका कितने होता है, 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति की बात करूं तो लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है। और राष्ट्रपति से आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30, 35, 40 या फिर 25। अब आपको जल्दी से आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है पौधों में पाए जाने वाले हरित कण जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं डैश कहलाते हैं। यानी पौधे जो हैं जो हरित लवणों से अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्म, हीमोग्लोबिन या फिर पॉलीमर। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या रहेगा कि पौधे में पाए जाने वाले हरित कण जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें आपका क्लोरोफिल कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, क्लोरोफिल इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आता है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर ऑफ ब्लड, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है सभी से, सर्वग्राही, उसे का क्या कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, बी या नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या रहेगा। तो ए बी ब्लड जो होते हैं, ठीक है, ए बी जो होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं। और सर्वदाता कौन होता है, ओ में कौन, ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक पूछा जा रहा है, प्लेटिनम, स्टील, ये प्लास्टिक, या में से कोई नहीं। तो विद्युत का कुचालक, ठीक है, नॉट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, यानी अपने से अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देता। तो प्लास्टिक जो है ये अपने अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी की यानी विद्युत को नहीं जाने देता। ये तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील हो गया या फिर आपका प्लेटिनम हो गया, ये सभी जो है आप एक गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ना ही बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है, प्योर गोल्ड इज ऑफ हाउ मैनी कैरेट। तो शुद्ध सोना कितना होता है, 18, 21, 24 या फिर 23। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं, 24 कैरेट जो होता है वो सोने का शुद्ध रूप होता है। और 22 या 23 कैरेट जो है ये जो हमें बाजार में आपको
सोने की जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ये 22 या 21 कैरेट की मैक्सिमम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1776 में, 1576 में, 1676 में या फिर 1576 में? सी ऑप्शन आपका, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1876 में। जल्दी से बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोडियम एक डैश है। सोडियम इज ए, तो सोडियम आपको बताना है कंपाउंड है, मिक्सचर है, गैस या फिर तत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। और सोडियम को अगर आप हवा में रखोगे तो ये जल पड़ेगा, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से आंसर बताइए, सोडियम क्या है? तो सोडियम एक एलिमेंट या फिर तत्व है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी ताजमहल के अंदर जो आपका गार्डन है उसे क्या कहा जाता है? मुगल गार्डन, ताज बगीचा या फिर ताजमहल गार्डन या फिर महल बगीचा? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। यानी ताजमहल के अंदर जो गार्डन या फिर उद्यान है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं मुगल गार्डन, मुगल गार्डन जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? बीरबल जो था ये किसकी अदालत में एक सलाहकार था? बाबर की, अकबर की, औरंगजेब की या जहांगीर की? ये चारों के चारों शासक जो हैं ये आपके किस वंश से संबंधित हैं? ये आपके मुगल वंश से संबंधित है। और मुगल वंश की स्थापना करी थी बाबर ने। बाबर का पुत्र रहा हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, और अकबर इसका सही आंसर रहेगा। बीरबल जो था या अकबर के दरबार में था। बाकी आपका अकबर, औरंगजेब और जहांगीर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? ए हयूम ने, सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी में या फिर बदरुद्दीन तैयब ने? जल्दी से बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने करी थी? ए ओ हयूम। ए ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। और इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे, तो ये पता आपका हुआ। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गए। तो प्रथम सत्र का अध्यक्षता भी आपकी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने ही करी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? यानी किस देश ने सबसे पहले भारत के साथ संबंध जो थे वो स्थापित किए थे? डच ने, फ्रांसीसी ने, इंग्लैंड ने या फिर आपकी पुर्तगाल ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। जल्दी से बताइए किस देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार संबंध करे थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है पुर्तगाल, पुर्तगाल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन आपको दे देता हूं, भगत सिंह ने, सुखदेव ने या फिर महात्मा गांधी ने? जल्दी से बताइए इनकलाब जिंदाबाद नारा जो है किसने दिया था? तो सही आंसर रहेगा आपका भगत सिंह। भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल भी वाला माना जाता है, पर मोहम्मद इकबाल ने पहली बार लिखा था। और ये नारा जो दिया था, स्लोगन जो दिया था आपका भगत सिंह, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या किसने करी थी? ऑप्शन है नाथूराम गोडसे, जेम्स रेसेल, सच्चा सिंह बसी या फिर कुंदर मेहता? तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं आप, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या
किस सन में हुई थी, ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण आता है? ऑप्शन आपके पृथ्वी का वायुमंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी को अपनी, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, इसी कारण जो है समुद्र में ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आंदोलन रेड शर्ट के अगवा कौन थे? द रेड शर्ट मूवमेंट वाज लीड बाय। तो रेड शर्ट के लीड जो थे, ये मूवमेंट जो है वो लीड किसने करा था? मौलाना आजाद, मोहम्मद अली या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर आपका आता है अशरफ उल्लाह खान। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये मेन लीड थे किसके? रेड शर्ट मूवमेंट यानी आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 25 है हवा डैश होती है। हवा जो है ये क्या होती है? वार रहित होती है, निर्वात में होती है, या फिर वार रहित होती है, वार सहित, या फिर वार रहित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हवा जो होती है वो हैज वेट। ठीक है, हवा में भार होता है। ठीक है, बार सहित होती है। ठीक है, बार सहित यानी वेट के साथ जो होती है हवा होती है, बार रहित जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? गेहूं में, चावल में, जौ में, या फिर मक्का में? अब जल्दी से बताइए कि भारत में हरी क्रांति का श्रेय किसे जाता है? एस स्वामीनाथन को। ठीक है, हरी क्रांति का श्रेय भारत में एस स्वामीनाथन को जाता है। और कृषि से अगर आपकी हरी क्रांति आती है तो ये आपकी हर बार गेहूं से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27 आपका आता है रुधिर में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाएं में उपस्थित पिगामेंट डैश कहलाता है। यानी आरबीसी में जो पिगामेंट होता है वो कौन सा होता है? कैरोटीन, जैतोफिल, हीमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन नंबर आपका डी है एंथोसाइनिन। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी में अगर आपको कोई भी पिगामेंट या फिर पूछा जाता है आरबीसी में क्या मौजूद होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। ठीक है, मौजूद होता है, जिसके कारण जो है आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो आरबीसी में लोहा पाया या फिर आयरन पाया जाता है। तो अगर आपको आरबीसी में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका हीमोग्लोबिन जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो सिंबल आपको बताना है सोडियम का, PKCA या फिर Na। जल्दी से बताइए सोडियम का जो सूत्र या फिर सिंबल होता है ये क्या होता है? Na। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं Na जो होता है वो सोडियम का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डैश तंबाकू का मुख्य घटक है। ऑप्शन आपके आते हैं मॉर्फिन, निकोटीन, या फिर एस्पिरिन। तो सही ऑप्शन रहेगा आपका निकोटीन। तंबाकू का जो मुख्य घटक होता है वो आपका निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2 या फिर CaCl2CaCO3। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या रहेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने भुजा चूना। ठीक है, भुजा चूना जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर आपको पूरा ये कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है। Na2CO3 प्लस 2HC1 एरो एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है, प्लस CO2 प्लस
H2O। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, X के बदले आपका क्या आएगा, NaCl, 2NCl या फिर 3NaCl या फिर NaCl2। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इक्वेशन जो होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी कभी एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका 2NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अबरूप होते हैं, समाकृत होते हैं, रूप होते हैं, इनमें से कोई नहीं। और हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं ये कार्बन के दो अबरूप होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। हीरा आपका मैक्सिमम पूछा जाता है कि हीरा जो है वो कार्बन का क्या है, अबरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, H2SO4 का आणविक भार क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4, 40, 60, 42 या फिर 50। तो H2SO4 का जो भार होता है वो 50 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का आपको सूत्र बताना है, क्या होता है, MgOPO42 या फिर MgPO4, Mg3PO42 या फिर Mg2PO43। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर रहेगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर रहेगा, Mg3PO42। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु पेंसिल बनाने में प्रयोग की जाती है। तो पेंसिल बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, स्वर्ण यानी सोना, ग्रेफाइट या फिर रजत। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया है गोल्ड, ग्रेफाइट या फिर सिल्वर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो अगर पेंसिल की जो धातु बनी होती है वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है। खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है, एथाइल मादक या फिर मिथाइल मादक या फिर CO2 या फिर NaCl। जल्दी से बताइए कि खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल मादक। मिथाइल मादक जो है वो खमीर प्रक्रिया में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुनः प्रयोग हो सकने वाला ऊर्जा का नवीकरणीय धातु है या फिर स्रोत है। ये ठीक है, यहाँ पर होगा स्रोत है। तो किसे जो है वो पुनः प्रयोग किया जा सकता है, खनिज पदार्थ को, जल को, कोयलों को या फिर इनमें से कोई नहीं। खनिज पदार्थ को एक बार प्रयोग कर लेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा, कोयला भी जो है एक बार प्रयोग कर लेंगे ये भी नष्ट हो जाएगा। पानी को हम जो है वो रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पूछा हुआ है कि रीयूज जो है वो किसे किया जा सकता है, तो जल को रीयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से किसे जेनेटिक या फिर अनुवांशिकी का जनक माना जाता है या फिर जेनेटिक या फिर अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए आता है मेंडल, ऑप्शन नंबर बी आपका आता है मॉर्गन, ऑप्शन नंबर डी जो आपका आता है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका आता है वो है चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन या फिर ऑप्शन नंबर डी हॉल्टन, ठीक है, हॉल्डेन। जल्दी से बताइए कि जेनेटिक का अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है। तो मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन को जो है वो जेनेटिक या फिर अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका आता है, क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो है ये कब होता है, पृथ्वी के सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आने से या फिर चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आने से या फिर सूर्य के चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य आने से। यहाँ पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण जो कब आता है, तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आने से जो है वो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किसी
गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? तो आपको बताना है द स्पीड ऑफ बॉडी इन मोशन इज कैलकुलेटेड बाय। तो कैसे होगा इसका सही आंसर आपको बताना है दूरी वटा समय, दूरी गुना समय, या फिर दूरी समय बटा दूरी, या फिर दूरी जमा समय। जल्दी से बताइए कि किसी गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी बटा समय। मैथमेटिक का सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे? तो सबसे पहले बात आती है सिंगल परसेंटेज का, ये क्वेश्चन है और सिंगल परसेंटेज में कभी भी अधिक या बढ़ जाने वाली बात हो रही हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है 1 अपॉन या फिर ए अपॉन 100 प्लस ए गुना 100। अगर आपको अधिक दिया होगा तो आपको प्लस करना है, अगर आपको कम या फिर कटौती दी हो तो आपको माइनस ए कर देना है। फॉर्मूले में पुट कर दो 25 में, ए आपने मान लिया ये 25 है, अपॉन 100 में से 25 प्लस करोगे तो 125 हो जाएगा, और गुना 100 करोगे तो 25 से 25 50 125 होता है, और 5 नीचे आ गए, 5 को 100 से काटोगे तो 20 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 20% जो है उसे कटौती करनी पड़ेगी चीनी में कि जो खर्च है वही रहे, तो 20% इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 64, 96, 112 और 72 का एलसीएम क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आप बताने वाली बात नहीं है, ये तो आप कर सकते हो। इतने भी आप जो है 2 या 3 का पहाड़ा आपको नहीं आता हुआ जो मैं आपको करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हुआ है 45 वटा 0.009, इसका आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल था क्वेश्चन, आपके पास 45 का 45 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नीचे आपके आ जाएगा 0.0009, और पॉइंट के आगे कितनी भी अंक हैं उनका आपको ऊपर जो है वो जीरो ले लेनी है, ठीक है। 4 अंक हैं तो 4 आपने जीरो ले ली, ठीक है। फिर आपका नीचे जो पॉइंट के बाद कुछ भी बचता है वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, तो ठीक है, आपका नीचे क्या रहेगा, सिर्फ 9 जो है आपके नीचे रहेगा। 9 पंजे 45 होते हैं, 5 आपका आ गया, और 5 को 10,000 से गुना करोगे तो 50,000 आपके पास सही आंसर आ जाएगा। तो 50,000 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ये 552 में 512 में से 492 आपको माइनस करने, 20 आपके आंसर आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे ये क्वेश्चन डालना नहीं चाहिए पर आपको डाल दिया है। मैथमेटिक का आपको वैसे नॉलेज थोड़ा बहुत तो होना ही ज़रूरी है। फिर आपका आता है संख्या 144, 180 और 192 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी जो नंबर है आपका 10, 12, 14 और 16 में से कौन सा नंबर जो है आपका 14 से डिवाइड हो जाता है, 180 से डिवाइड हो जाता है, 192 से डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 12 को 144 से भाग करोगे, ठीक है। 10 से आपका 144 जो है वो नहीं कटता, ठीक है, ये तो आपको पता है। 12 से काटते हैं, 12 से कट जाता है, ठीक है, आपका 12 से तो ये कट जाता है। 180 देखते हैं, 180 भाग 12, ठीक है, 12 के 12 आ गए, आपका नीचे 6 जाएगा। 5 छिके 60 होते हैं, ठीक है, 5 12 छिके 12 पंजे 60 होते हैं, माफ करें, 12 पंजे 60 होते हैं, ये भी कट जाता है। 180 भी आपका कट जाता है 12 से, फिर आपका 92 बचता है। 192 को 12 से काटोगे, 12 कम 12, 7 आपका नीचे आ गया 12, ठीक है। 12 सते पर, ठीक है, 12 छिके 72, ठीक है। 12 छिके कितने होते हैं, 12 छिके आपके 72 होते हैं, यानी 192, 144, 180 और 192 जो है ये तीनों जो है 12 से कट जाते हैं, तो 12 जो है इसका एचसीएफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है। तो राशि आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में जो राशि दी हुई है उसमें से 8,000 नहीं हो सकता, ना ही 6,000 हो सकता है, ठीक है। दो ऑप्शन बचते हैं, 4,000, 5,000। 4,000 और 5,000 में से एक ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो दिया वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला कर, ठीक है, मूलधन भी इसमें ऐड है और चक्रवृद्धि भी इसमें ऐड है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला कौन लगाना है, फॉर्मूला आपको पी से, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास ज्ञात है पर आपको ज्ञात करना है
मिश्रण धन फॉर्मूला, ठीक है। मिश्रण धन का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण धन निकालने वाला फॉर्मूला होता है P इन ए इंटू या ए इक्वल टू पी 1 + R/100 इंटू टी, ठीक है। तो ये इसमें सभी वैल्यू जो है आप पुट कर दो। ए हमारे पास दिया है 5832, पी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और 1 + R आपके पास टाइम दिया, टी आप आर आपके पास दिया हुआ है 8, और टी आप टाइम आपके पास है 2। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 108/100, और इसे काट दोगे 54/50। तो 54/50 गुना 54/50, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना था 2 था, तो दोनों आ जाएंगे कितने 2 गुना 2। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आप पी, यहाँ पर आपका पी आ जाएगा 2। दूसरी साइड क्या था 5832। अब सभी वैल्यू जो है दूसरी साइड ले जाओ, जो नीचे आती है उसे नीचे ले जाओ, जो ऊपर आती है उसे ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पर आपका होगा 5832 गुना 50 गुना 50, फिर आपका नीचे आएगा 54 54, ठीक है, गुना 54 54, ठीक है। यहाँ पर आपका P इक्वल टू P आ जाएगा। उस सभी वैल्यू को काटोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5000। मैं काट के नहीं बताऊंगा, सीधा आप काट सकते हो, 5000 आपके पास सही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। क्वेश्चन है 200 एवं 200 एम 300 के मध्य ऐसे कितनी अंक होंगे जिनमें 13 से विभाजित किए जा सके। आपको बताना है 200 और 300 के बीच कितने अंक हैं जो 13 से विभाजित हो जाते हैं। इसके लिए आपको जो है 13 का पहाड़ा आना चाहिए, जो कि आपका ज्ञात करना आपको जरूरी है, बाकी आप निकाल सकते हो। और इसका सही आंसर रहेगा आपका 8 अंक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है 30 का 33% होगा। तो 30 का आपको 30% निकालना है, ठीक है। 30 का 30% निकाल दो, बटा 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। 3 गुना 3 होते हैं आपके 9, तो 9 रुपये जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 0.0016 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो इसे आप सॉल्व कर लो, 16 का 16 आ जाएगा, नीचे 4 जीरो आ जाए आपकी आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो आपका आ जाएगा। और 16 का कितना उसके वर्गमूल होता है, 4 जो है वो 16 का वर्गमूल होता है आपका 10,000, ठीक है। 10,000 जो होता है आपका 100 का वर्गमूल होता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.04 जो आपके पास सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है सरल कीजिए 1.03 मल्टीप्लाई 1.03 प्लस 0.03 गुणा 0.03 माइनस 2 इंटू 1/03 मल्टीप्लाई 0.03। तो सीधे मैं बता देता हूँ, ये आपका ऊपर वाले में जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका ए स्केयर प्लस वी स्केयर माइनस 2ab। नीचे आपका ए वी तो है ही, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो इसका आपका आता है ए माइनस वी स्केयर, ठीक है। ए माइनस बी स्केयर अपॉन ए माइनस बी। तो ए बी से ए बी एक कट गया, ठीक है, या फिर इसे काट दो तो आपके पास रहेगा ए माइनस वी, ए माइनस वी। तो आपको निकालना है ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, यानी 1.03 में से 0.03 निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक एक जो है आपके पास सही आंसर आ जाएगा। बाकी आपको बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।